हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहाँ पर बात करेंगे आने वाले दिनों में निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वे पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। साथ ही साथ क्या की लेवल्स हो सकते हैं, पॉसिबल सपोर्ट और पॉसिबल रेजिस्टेंस। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर किसी को कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन केवल और केवल आपकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं करंट पैटर्न के बेस पर मार्केट कहाँ जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमने कल एक रिट्रेसमेंट लिया था। ठीक है, ये लिया था कि नहीं, जाके देख लेना वीडियो में अगर नहीं देखी होगी तो। ठीक है, और कहा था अगर जो हमारा एक यहाँ पे हमने बताया था कि जो पॉसिबल ट्रेंड है वो कुछ दिनों के लिए अगर ऊपर रहने वाला है। ठीक है, जो कि हमारा एक पहली प्रायोरिटी मतलब पॉसिबिलिटी दिख रही थी हमें यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करने की। अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो ये जो रिट्रेसमेंट है इसके जो लो है 656 से 25 644, जो कि मैंने अपने थंबनेल में भी एक आपको लिखा था, थंबनेल में भी वीडियो के अपलोड करते वक्त। ठीक है, तो वहाँ पे 25 644 एक सपोर्ट बताया था। ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन लगाई थी। ठीक है, ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ से लगातार दो कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट भी ओरिजिनल हो। ठीक है, तो ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया 25 751 के आसपास, लगभग लगभग मार्केट जो है एक सवा घंटे यहाँ पे खड़ी रही रेजिस्टेंस के आसपास। और फिर ये जो इंडिसीजन मेकिंग थी, ये एक ऐसी कैंडल थी जहाँ पे इसने लगभग लगभग अगर जो कोई डरा हुआ था रेजिस्टेंस पे या जो एक बार को सोच रहे थे कि मार्केट जो है यहाँ पे नीचे जा सकती है, तो उन्हें कॉन्फिडेंस दिया था। जो सोच रहे थे कि नीचे जा सकती है या यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगी। ठीक है, या फिर जो यहाँ पे सोच रहे थे कि नीचे ही जाएगी, तो उन्हें भी यहाँ पे कंटिन्यू रखा। और जो कंटिन्यू यहाँ से निकलना चाहते थे उन्हें भी निकाल दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसे हटा दो। ठीक है, अब इसकी अगले दिन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों के लिए, ये आज के लिए था। ठीक है, तो इसे ही मैं कहता हूँ कि आपको ऐसा लेवल पता होना चाहिए जो आप ट्रेलिंग कर सको उसके लिए। ठीक है, कि मार्केट का एक इनिशियल डायरेक्शन कि अगले 6 7 घंटे या 1 से 2 दिन वो ऐसा कौन सा लेवल है जहाँ पे मार्केट जो है पॉसिबल सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, अगर हम कहें कि उसके नीचे अगर ब्रेक क्लोजिंग हो जाती है तो जो है हम या तो शांति से बैठे या दोबारा रीएनालिसिस के लिए कोई नया पैटर्न बनने का इंतज़ार करें। ठीक है, तो वो लेवल उस तरह की आपको सीखने की ज़रूरत है, उस तरीके से मतलब सीखने की या अपने रूल बनाने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा, जैसे मैं बात करता हूँ कि रिट्रेसमेंट टॉप पे इवनिंग स्टार बनाया डे के टॉप पे, और उस दिन में कोई ऐसा बॉटम पे मॉर्निंग स्टार या कोई भी पैटर्न जिस पे आप रिट्रेसमेंट लगा सकते हो और एक तरीके से डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, मे बी ये एक पॉसिबल सपोर्ट या पॉसिबल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें अब आने वाले दिन की, तो ये जो इंडिसीजन मेकिंग है ये अब हमारा एक पॉसिबल, यानी कि अगर हम बात करें जो हमारा एक व्यू है पॉसिबिलिटी, वो ऊपर की तरफ है। अगर उस पॉसिबिलिटी को यानी कि उस सपोर्ट को कंटिन्यू करना है, ऊपर की तरफ मार्केट को कंटिन्यू करना है, तो इस रिट्रेसमेंट का जो 50% से लेके लो लो पार्ट है, ये एक पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है। और इसके ऊपर यानी कि अगर मार्केट कल आने वाले टाइम में ये जो आज का हाई था 25 829 30 के आसपास, ठीक है, और ये जो 25 700 के आसपास है, इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है और
इस पैटर्न के आसपास कोई भी नया बुल कैंडल पैटर्न या ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बुल पैटर्न को रिप्रेजेंट करता हो, तो मार्केट जो है उसका सपोर्ट लेते हुए, पॉसिबली उसका सपोर्ट लेते हुए जो है मार्केट ऊपर की तरफ जाने के वहाँ से चांस बढ़ जाएंगे, अगर वो कोई बुल पैटर्न बनता है, ठीक है। या फिर यहाँ से अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुल है, ठीक है, यहाँ से क्योंकि कुछ दिनों से मार्केट रेंज में चल रहा है, ठीक है, फंसा कि मैं इतनी बुल नहीं हूँ, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है। अगर मार्केट यहाँ से बुल होना चाहती है तो नेक्स्ट 2 डेज मतलब थर्सडे फ्राइडे मार्केट को ये आधा आधा परसेंट या ये 100-200 पॉइंट नहीं, बहुत अच्छी चाल आ जानी चाहिए, ठीक है। वरना तो अगले कहीं, मतलब मैं जो एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ अब, ठीक है। सब पॉसिबल सपोर्ट तो बता दिया, हमारा डायरेक्शन जो है पॉसिबली अप ट्रेंड साइड ही पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, उसका पॉसिबल सपोर्ट हमने बता दिया है। ऊपर जब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर बुल है तो आधा एक मतलब ऐसे 50-100 पॉइंट 150 पॉइंट जैसे रोज चल रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ 26,000 के कि वही कल की तरह जैसे मैं बात करता हूँ कि अब यहाँ पे रेंज मैं देता चला जाऊँ ऊपर के लिए, ये यहाँ से 25,900 के आसपास एक रेंज है, फिर 26,000 के पास एक रेंज है, ये एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। वो उसका कोई मतलब नहीं, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कोई डिसीजन ले रहे हो तो टारगेट यानी कि कोई आपका रूल होना चाहिए कि मैं ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि कैंडल को फॉलो करूँगा अपने टारगेट के लिए, या किसी रिवर्स कैंडल पैटर्न को, या किसी सिंगल कैंडल को फॉलो करूँगा जो कि मुझे इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हो कि शायद यहाँ से अब जो है मार्केट थोड़ा अब करेक्शन करे या मेरी डायरेक्शन से उल्टा चले, ठीक है। तो उस तरीके से आपको समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। दूसरा अगर बात करूँ 25,697 यानी कि ये अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक करती है, यानी कि लगातार दो कैंडल, एक ब्रेक करते हुए और दूसरा उसे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, तो यहाँ से फिर जो है, जो हम सोच रहे हैं एक अच्छा खासा बुल आने के चांस वो ख़त्म लगभग लगभग अभी के लिए हो जाएंगे। फिर एक मार्केट जो है एक लॉन्ग रेंज में, बड़ी रेंज में एक साइडवे करेक्शन, साइडवे काम कर सकता है कई दिनों के लिए, आने वाले कई दिनों के लिए, ठीक है। तो अब हम बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं, ठीक है। लगभग लगभग ये जो हमने रिट्रेसमेंट कल भी लिया था, ये क्लीन कर दो, इनका अब आगे आने वाले टाइम के लिए कोई इम्पोर्टेंट काम मुझे नहीं दिखता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये एक रिट्रेसमेंट है, लगभग लगभग बैंक निफ्टी के सेम जैसी ही यहाँ पे बनी है, ठीक है। ये एक पॉसिबल सपोर्ट है, अगर मार्केट इसके ऊपर इसकी रेंज में कहीं भी ओपन होकर इस, अगर ये पॉसिबल सपोर्ट है तो इसके ऊपर कोई भी कैंडल पैटर्न, बुल कैंडल पैटर्न या कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडल, ठीक है, वो आपको बेसिक सीखने होंगे कि मैं किस तरीके से कह रहा हूँ, बुल कैंडल पैटर्न, ठीक है। अगर वो बनता है तो वो उस दिन के लिए नया पॉसिबल सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट उसे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट अच्छे से बुल है तो शायद कल मतलब आने वाले 2 दिन में एक अच्छी खासी, ठीक है, डायरेक्शन पकड़ सकता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से काम नहीं करेगा जैसे पिछले 1-2 दिन में हो रहा है, रेंज में मतलब 100-150 पॉइंट नीचे जाता है, फिर उस दिन मतलब अगर आप देखें तो नीचे जाने के बाद मार्केट अच्छा खासा रिकवर करता है, ठीक है। पिछले दिन के लो पे चला जाएगा, फिर ऊपर निकल जाएगा, तो लगभग लगभग 125-150 पॉइंट मार्केट चल हिल रहा है, ठीक है। तो आपको हमने यहाँ पे भी एक पॉसिबल सपोर्ट बताया था, उस दिन भी यहाँ पे डाउन करेक्शन हुआ था ओपन होने के बाद, ठीक है। फिर हमने एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगाया था, ठीक है।
तो आज भी लगभग लगभग मार्केट उसी सपोर्ट से रिवर्स होके गया है, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, ठीक है। तो अगर पॉसिबल डायरेक्शन जो हम कह रहे हैं अगर उसके होने के चांस हैं तो एक पॉसिबल सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक करता है तो ये पॉसिबल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और कोई नया बियर कैंडल पैटर्न जो है मार्केट को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ ले जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हम बेसिक के साथ पूरा रिट्रेसमेंट, ट्रेंड लाइन, पॉसिबल सपोर्ट, पॉसिबल रेजिस्टेंस, पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है, ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। कुछ रूल्स जो कि मैं यहाँ पे कॉमनली आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो और जो हम एनालिसिस करते हैं आपको समझ में आ रहा हो और आपके कुछ काम का हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।